नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो आए हुए हैं, वो हैं मिस्टर कल्याण जी। मिस्टर कल्याण जी जो हैं, सांगानेर से हैं और मंडल अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर। कल्याण जी, आज हम डिबेट करेंगे एक ऐसे इंसान पे जो था, जब वर्ल्ड में आया उसने बहुत कुछ पावर्स दिया और बहुत कुछ समझाया लोगों को। और आज भी उसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। वो इंसान है ओशो। ओशो के बारे में कई चीज़ें पॉज़िटिव हैं, कई चीज़ें नेगेटिव हैं, लेकिन ओशो को जिसने भी समझा या ओशो के जो फॉलोअर्स हैं, आज भी ओशो के फॉलोअर्स हैं और ओशो का नाम, ओशो की संस्थाएँ ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही हैं। इसके ऊपर कुछ प्रकाश डालें, फिर अपन आगे चलते हैं कि ओशो ने क्या-क्या चीज़ें की। जी, ओशो पे कुछ प्रकाश डालें आप। देखिए, मेरा मानना ये है कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य का पालन करना ही सर्वोपरि है और बिना ब्रह्मचर्य का पालन करें, आप समाधि की ओर डाइवर्ट नहीं हो सकते। समाधि में अगर जाना है, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूरी है, क्योंकि बिना ब्रह्मचर्य का पालन के आदमी का ध्यान भंग होता है और आदमी कन्फ्यूज़ होता है या आदमी इस तरह की स्थिति में होता है कि वो अपना कॉन्संट्रेट एक जगह स्थिर नहीं कर पाता है। जबकि ये ओशो जो है, ओशो जी का सोचना अलग था। तो ये था मानना कि संभोग से समाधि की ओर। उनका ये मानना था कि पहले जो आदमी की इच्छाएं हैं वो तृप्ति हो जाए और आदमी इच्छाहीन हो जाए। तो आदमी की इच्छा सिर्फ एक संभोग ही नहीं है, आदमी की इच्छा बहुत सारी होती है। आदमी की इच्छाएं सांसारिक जीवन में एक हायर लेवल पर जीवन जीना या बहुत जगह घूमना फिरना, खाना पीना और एंजॉय करना, नई नई जगह देखना, ये भी एक तरह की एक इच्छाएं होती है। तो उन्होंने एक आश्रम बनाया है कि संतोष से समाधि की ओर। तो वहाँ पर वो लोग बाग इस तरह की स्थितियाँ क्रिएट करते थे या इस तरह की स्थितियाँ हो जाती थी कि वो लोग बाग जब निवस्त्र हो जाते थे और पहले भरपूर इस तरह की स्थितियाँ करते थे जिससे आदमी निडाल हो जाए। जी। निडाल होने के बाद वो समाधि की ओर डाइवर्ट नहीं हो सकता। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ओशो बहुत गलत है। बाकी हमारे शास्त्रों के अनुसार और हमारे रीति रिवाजों के अनुसार सेक्स को बिल्कुल अलग बताया है। ये एक गृहस्थ आश्रम का कुछ टर्म है। गृहस्थ आश्रम में अपना परिवार बढ़ाने के लिए या अपना कुंबा बढ़ाने के लिए ये क्रियाएं की जाती है। जी, तो जी। ये क्रियाएं का सोचना अलग था और हमारा जो सनातन धर्म है या हमारे शास्त्र है वो अलग है। हमारे शास्त्र के अनुसार मैं इसे उचित नहीं मानता कि एक धनाढ्य लोगों का, पैसे वाले लोगों का एक मनोरंजन हो गया और मनोरंजन भी इस तरह का हो गया कि जिसमें बहुत हायर लेवल की फीस दी जाती थी, बहुत मोटी फीस दी जाती है। ओशो ने, कल्याण जी, ओशो ने जनवरी 1 1969 को एक किताब लिखी थी, जिस किताब का जो टाइटल था वो था संभोग से समाधि तक, यानी फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, ये आप कह लें। और उसमें उसका क्लियर कट ओशो जी का ये कहना था, सेक्सुअलिटी इज ट्रांसमिटेंस और अंडरस्टैंडिंग दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये उनका कहना था, सेक्स इज योर ओनली एनर्जी, इट इज लाइफ एनर्जी। सेक्स मैटर्स, redirects, discovers the human nature and rewards rather than punish one for being that। इसका क्या कहना था इनका, ओशो का, कि सेक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये सेक्स से समाधि तक, यानी संभोग से समाधि तक, ये उनका जो था कंसंट्रेशन के ऊपर था, बेसिकली सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। और इस तरह से इसी चीज को देखते हुए मिस्टर विनोद खन्ना, जो कि हमारे यू कैन से बॉलीवुड के बहुत जाने माने कलाकार थे, इसी बुक को पढ़ने के बाद मिस्टर विनोद खन्ना ने ज्वाइन किया था ओशो की क्लासेस। और ओशो की क्लासेस जब ज्वाइन किया था, एंड ही वाज द ओनली पर्सन
जो बॉलीवुड से आए थे, फिर धीरे धीरे कई लोगों ने ज्वाइन किया। ओशो की आज इंडिया में तो कम ब्रांचेस हैं, लेकिन अब्रॉड आउट ऑफ इंडिया बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जो कि ओशोस की कई ब्रांचेस इस तरह डेवलप कर रही हैं जैसे कि आज भी ओशो जिंदा है। ओशो ने कई चीजें पॉजिटिव बोली थी, और हर चीजें आप किसी भी इंसान का दो नजरिया होता है देखने का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इंसान किस नजरिए से देखता है ये उस पर डिपेंड करता है। तो ओशो ने जो कुछ भी डेवलप किया था वो सही डेवलप किया था, जिसके कारण आज ओशो की कई क्लासेस और कई सिनेरियोस चल रहे हैं, और आज भी उसको टेक ओवर किया जा रहा है। तो सेक्स से समाधि तक, यानी भोग से समाधि तक, मैं नहीं समझता कि ये गलत किताब थी। किताब बहुत ऑनरेबल थी और काफी अच्छी किताब थी। बताएं इस पर। देखिए ये ओशो जी का मानना था, और आप जब भी देखेंगे या किसी भी अपने हिंदू शास्त्र को उठाएंगे तो उसमें आपको बहुत सारी किंवदंतियां मिलेगी, जहाँ पर यह है कि जैसे मेनका है, रंबा है, और इस तरह की स्त्री है या इस तरह की लेडी जो है बहुत खूबसूरत, और इस तरह की वो योग को भंग करने के लिए भेजी जाती थी, जैसा शास्त्रों में वर्णन। तो ये चीजें संभोग और समाधि दोनों अलग अलग चीज है। समाधि अलग चीज है। समाधि का मतलब होता है कि किसी ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखना और उसकी लो में लो मिल जाना, वो एक समाधि होती है कि उसमें अपने आप को मिला देना। और एक ये है, तो ये मैं मानता हूँ कि एक धनाढ्य लोगों का या पैसे वाले लोगों का एक संगठन था जिसने इस तरह की एक क्रियाकलाप चालू किए, और बाद में धीरे धीरे करके भारत में वो लोग बंद सा हो गया। विनोद खन्ना जो आप बता रहे हैं, बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत धनाढ्य आदमी थे, और उन्होंने परिवार छोड़कर आश्रम ज्वाइन किया। उसके बाद में उनकी स्थिति देखिए, वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो गए, बिल्कुल एक तरह से मेंटली डिसऑर्डर वाले हो गए, मतलब ये कि मेंटली डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये चीजें जो है ना, हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं है कि आप संभोग से समाधि की ओर। हमारे जितने भी गुरुकुल है या हमारे जितने भी शास्त्र है या हमारी जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाया जाता है। जबकि ओशो जो है ये चाहते हैं कि इनके उसमें आश्रम में डायरेक्ट ही है कि संभोग से समाधि की ओर, यानी कि वो आदमी संभोग करेगा। और संभोग ऐसी चीज है कि इसको एक बार आदमी करता है तो बार बार करता जाता है, इसकी लालसा खत्म नहीं होती, क्योंकि ईश्वर की देन है। और आदमी की एक्टिविटीज कुछ ऐसे ही है, जो नेचर ऐसा है कि वो कभी खत्म नहीं हो सकता। आदमी भले ही कितना ही बुजुर्ग हो जाए, बाकी उसके वैचारिक क्रियाकलाप उसके मन में चलती रहती है। और सेक्स एक ऐसी चीज है जो मरते दम तक आदमी एक सोच सकता है, उसकी बॉडी काम नहीं कर रही है, बाकी उसका जो माइंड होने काम करता है। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ओशो ने जो है सेक्स ये संभोग से समाधि की ओर जो अपन चाहता है, वो एक दुकानदारी थी, पैसा कमाने का जरिया था। और वहाँ पे सिर्फ धनाढ्य लोग ही जाते थे, और धनाढ्य लोगों में ही एंट्री होती थी, बहुत लंबी चौड़ी फीस ली जाती थी, और उन लोगों को वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाती थी समाधि से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें सारी सांसारिक उपभोग की चीजें वो रखे हुए थे। जिसमें आप नशा कर सकते हो, जिसमें आप मरना है, जिसमें आप संभोग कर सकते हो। और नशे की लत में आदमी समाधि की ओर डाइवर्ट नहीं होता है, वो थोड़े टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है या मतवाला हो जाता है, और उसी को वो एक समाधि मानते थे। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हो सकता है उनके आदमी बहुत सारे फॉलोवर्स हो, बाकी हमारे हिंदू धर्म और हिंदू कल्चर के हिसाब से ये बिल्कुल ही निषेध है, और ये ठीक नहीं है। कल्याण जी, आज ओशो के इतने फॉलोअर्स हैं और सारे पॉजिटिव फॉलोअर्स हैं। यहां तक सुनने में आया कि ओशो जहां पे भी क्लास लेते हैं, यानी ओशो के आज फॉलोअर्स जहां भी क्लास लेते हैं, वो एक बंद कमरे में क्लास ली जाती है। बंद कमरे में क्लास लेने का यह मतलब है आदमी, औरत और बच्चे जो भी हैं उस रूम में होते हैं, और वहां पे भी जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं ऐसी की जाती हैं जैसे कि भगवान से मिलने के लिए आपको तत्पर कर रहे हैं,
आप अपने आप को भूल जाएं और सीधे भगवान में विलय हो जाए। भगवान में विलय होने का मतलब ये है कि आप आस पड़ोस को भूल जाएं। आपकी बहन खड़ी है, माँ खड़ी है, कुछ भी खड़ा है, वो सब बराबर हैं। आप उनसे किसी भी तरह मिलाएं और आत्मा से परमात्मा में मिलन इसी को कहते हैं। इससे आप सहमत हैं क्या? देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये तो वही जुमला है कि फेयर एंड लवली वाला जो आता है कि फेयर एंड ठीक। लवली लगाइए और गोरे हो जाइए। तो बहुत सारे जी लोग जी बाग ऐड देखकर फेयर एंड लवली यूज करते हैं, मगर गोरा आज तक नहीं हुआ। और ऑटो के जितने फॉलोअर्स हैं, उनमें से कोई भी आदमी या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे ऊपर से साक्षात किया हो। सिर्फ ये है कि वो इंटरनल जाते हैं और एक एज लिमिट है उनकी कि अबव 18 आदमी होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए और धनाढ़ होना चाहिए, जो उनको पैसा भी दे सके और उन चीजों को गोपनीय भी रख सके। तो ईश्वर से मिलने के लिए ये चीजें बाध्य नहीं करती। ईश्वर से मिलने के लिए एक 7 साल का आदमी भी जा सकता है और एक 10 साल का बच्चा भी समाधि कर सकता है। और वहां पर जो है ओशो के आश्रम में जितने भी लोग बाग हैं, वो सब 18+ और 50 से नीचे उन लोगों को एंट्री दी जाती थी और उन लोगों से पैसा ऐंठा जाता था और उन लोगों को से इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन थी जो वो लोग मानने के लिए बाध्य थे। इसलिए एक मैं जी कहूँगा जारी थी, एक अपनी दुकान चलाने का जरिया था और वो उन्होंने जी चलाया और अब ये धीरे धीरे करके इंडिया में खत्म हो गया, क्योंकि इंडिया जी में बहुत एडवांस है। इंडिया वाले जानते हैं और इंडिया के बुक्स जो है हमारे चारों वेद इस तरह के जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं कि आपको समाधि किस तरह से लेनी है और समाधि में क्या क्या क्रियाएं करनी है और समाधि में क्या क्रियाएं नहीं करनी है। तो ये तो जी सबसे पहला स्टेप है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और संभोग से दूर रहना है, क्योंकि जी संभोग आदमी अगर करता है तो वो शारीरिक कमजोर हो जाता है और उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो जाती है। और समाधि के लिए आदमी को एक हट चाहिए। उसमें यह है कि आदमी की लगन इस तरह की रहे कि आदमी तटस्थ रहे और अपनी जो भी डेस्टिनेशन है उसमें पहुंचने के लिए लालच रहे और बराबर उस चीज का सामना करता रहे। और संभोग तो ये कि आदमी को कमजोर करता है। इसलिए मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि ये चीजें इंडिया में नहीं चल सकती और इंडिया में कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे धनाढ़ लोग बाग गए भी थे। अब धीरे धीरे करके ये लोग बात जो है वापस इसको बैक हो रहे हैं और उस चीज को पकड़ सकते हैं। जी जी ओशो के कई सेंटर्स तो इंडिया में बंद भी हो चुके हैं, क्योंकि वहां पे कई अनित्यकार होते थे, इसलिए कई सेंटर्स को बंद भी किया है गवर्नमेंट ने। लेकिन फॉरेन में, अब्रॉड में आज भी ओशो का नाम जिंदा है और ओशो को बहुत इज्जत दी जाती है, यानी भगवान का दर्जा वहां दिया जाता है ओशो को। नहीं, इसके बारे में देखिए आपका कोई राय? देखिए हमारा पुष्कर जो देख लीजिए, पुष्कर में जितने भी फॉरेनर्स आते हैं वो 75% ओशो के फॉलोअर्स आते हैं, जी 75% 80% ओशो के फॉलोअर्स आते हैं और वो जी सारे जी के सारे ड्रग एडिक्ट होते हैं। ड्रग एडिक्ट होते हैं, उनको कोई होश नहीं रहता है, वो नशा करते हैं और नशे में उल्टी उल्टी हरकतें करते हैं। पुष्कर के आप जाओगे मेले में या पुष्कर में कहीं पर भी चले जाओ आपको, तो हिप्पीज नाम के बहुत सारे लोग बाग फॉलोअर्स मिल जाएंगे जो ओशो के फॉलोअर्स हैं, मगर वो क्या है कि एक समाधि की ओर नहीं पहुंच पाते हैं। वो सिर्फ इसको एक जी एंजॉय मानते हैं कि ठीक है आपने इसका मनोरंजन कर लिया, आपको उसको ड्रग्स ले ली और फिर बाद में भूल गए, आप सबको भूल गए कि कौन आपकी माँ है, कौन आपकी सिस्टर है, कौन आपकी बहन है। तो ये कल्चर जो है वेस्टर्न कल्चर में तो पनप सकता है, बाकी इंडिया में थोड़े टाइम के लिए ये एक बार पॉपुलर हुआ था, बाकी अब धीरे धीरे करके ये समाप्त होता जा रहा है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ आने वाले टाइम में ओशो का नाम या ओशो के आश्रम सारे बंद हो जाएंगे। हालांकि जी ओशो का जो एक मेंटेलिटी है उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैंने ओशो की बहुत सारी बुक पढ़ी है, ओशो बिल्कुल सत्य है। बाकी सिर्फ एक ये है कि ये संभोग के समाधि की ओर एक जो वर्ड जो लोगों को कलेक्ट करने के लिए या लोगों को अपनी ओर जोड़ने के लिए जो लगाया है संभोग,
तो ये चीज गलत थी। बाकी उनका सोचने और उनका काफी बुक में बहुत अच्छी तरह से विवरण करना, मैं इनसे एक दो किताब पढ़ चुका हूँ और मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूँ। बाकी ये इंडिया के लिए सुटेबल नहीं है। ओवर टू यू सर। सर, ओशो का ये कहना था कि सेक्स इज ओनली एनर्जी, ये एनर्जी से यू कैन ट्रांसमिट योर एनर्जी टू द अदर पर्सन, वो भी एनर्जेटिक हो जाएगा। द सेक्स मैटर्स इज डिस्कवर्स और रिवॉर्ड्स रादर देन हिट्स यू। ये बहुत बड़ी चीज ओशो ने बोली थी, जिसके बारे में बोला था ये दो आत्माओं का मिलन, एक आत्मा में परिवर्तन होना ही परमात्मा में मिलन है। इसको उसने देखिए, रीडिफाइन किया था ओशो ने। यही इंडिया की सोच और वेस्टर्न कल्चर की सोच में फर्क है। हम लोग जी बाग जी अलग जी, सोचते हैं, वो लोग अलग सोचते हैं। क्योंकि करेक्ट। इंडिया में तो परमात्मा को एक माना है, एक ही ईश्वर है और दूसरा माना ही नहीं है। इसलिए जी जी आदमी जी, अपने आप को उसका अंश मानता है और आदमी चाहता है कि मैं जो अंश हूँ, मुझे सिर्फ इस काम के लिए नहीं दिया गया, क्योंकि ये तो सांसारिक क्रिया है। जी जी, ये क्रिया तो पूरे जानवर भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। तो इन चीजों के लिए मैं करेक्ट। पैदा नहीं हूँ। और ये चीजें करके आदमी ईश्वर की तरफ डाइवर्ट नहीं हो सकता या ईश्वर में मिल नहीं सकता, क्योंकि ये एक जी ऐसी जी, चीज है जिसको आदमी जितना ज्यादा भोगेगा उतने उतना ही ज्यादा लिप्त होता चले जाएगा, और वो अपने करेक्ट। भोग से जब तक अलग नहीं होगा तब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए ये दोनों चीजें अलग अलग है। वो कहते थे, वो उनकी सोच थी, ये अपनी सोच है। बाकी मेरा तो मानना यही है कि जैसे जैसे आदमी सांसारिक चीजों में और सांसारिक क्रियाकलाप में इन्वॉल्व होगा, तो वो धीरे धीरे ईश्वर से दूर होगा। क्योंकि जी जी, हिंदू धर्म में तो सबसे पहला वाक्य यही है कि आपको अपनी इच्छाओं पे दमन करना है और आपकी इंद्रियों करेक्ट। को कंट्रोल करना है। तो इंद्रियां जब तक कंट्रोल नहीं होगी तब तक आप उस ईश्वर से मिल नहीं सकते। और वहां पर जो है आप इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, इंद्रियों को स्वतंत्र छोड़ रहे हो अपनी क्रियाकलाप करने के लिए। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है, दोनों चीजें अलग अलग है और दोनों की सोच अलग है। वेस्टर्न कल्चर जी भले इस तरह का उनको अलाउ करे, बाकी इंडिया कल्चर या इंडियन कुछ लोग हमारे धार्मिक शास्त्र इस तरह के क्रियाकलाप करने के लिए अलाउ नहीं है, और इसका काफी विरोध करेक्ट। भी हुआ है और विरोध अभी भी हो रहा है। क्योंकि हमारे तो सर्वप्रथम यही है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अगर आप ईश्वर से मिलना चाहते हो तो उसको याद करना है, उसकी लो में लो मिलाना है और ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करना है। और सारी शक्तियां आपको कुंडली जागृत करने के लिए आपको ब्रह्मचर्य मस्त है। जब तक आपकी ब्रह्मचर्य नहीं होगा तब तक आप लंगोट के पक्के नहीं होंगे, तब तक आपकी करेक्ट। कुंडली जागृत नहीं होगी। और नई कुंडली जागृत होगी तो आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, या आप उससे मिलन नहीं कर सकते या उसको महसूस नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मानना यह है कि सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन हो और उसके बाद में समाधि की ओर आदमी डाइवर्ट हो, तो वो बहुत करेक्ट। जल्दी और इजी ईश्वर से प्राप्ति कर सकता है या ईश्वर से मिल सकता है। ओवर टू यू सर। जी जी। अब ओशो के साथ साथ ये भी चला था कि ओशो की जहां जहां भी संस्थाएं खुली हुई थी, उसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि वहां पे सब नशाखोरी होती थी। नशा लेने वाले बहुत लोग आते थे, क्योंकि ओशो की आड़ में नशा का जो कारोबार था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ये तो कई जगह छापे मार के पकड़ा गया है कि ये लोग ड्रग्स ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, और वो नशा लेने के बाद ये झूमते हैं, गाते हैं, और कहां कहां ये चले जाते हैं कुछ पता नहीं। जैसे कि एक देवानंद की फिल्म आई थी, आपको अगर याद हो, देवानंद की फिल्म बिल्कुल आई थी जिसमें प्रवीण बॉबी थी, एक या जीनत अमान थी। वो नशा लेती जी है ने, और नशा लेने का चरस का नशा होता है, और चरस बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नशा है ये जल्दी उतरता नहीं है। ये चरस के ही नशे में सारे मजे रहते हैं, और इंसान जो है अपनी दीन दुनिया भूल के ये सोचता है नशे में ही हम भगवान को मिल गए। ये इस तरह का नशाखोरी का बिजनेस चल रहा था ओशो की आड़ में। इसको कई जगह कंट्रोल किया गया है। अब तो चरस मिलना ही मुश्किल हो गया है, लेकिन फिर भी चरस आज चरम सीमा पे मिल रही है हर तरफ से। इसके बारे में कुछ जी। प्रकाश डालें आप, कल्याण जी। देखिए, एक ये उसी तरह का है जैसे आदमी सपने में रहता है और सपना देखता है, नींद में रहते हुए वो पूरे देश की यात्राएं करता है, हवाई जहाज में बैठा है, जी पहाड़ों जी से गिर रहा है, जी जी नदी में तैर रहा है।
झरनों में तैर जी रहा जी है और कई तरह के क्रियाकलाप कर रहा है, तो ये एक तरह जी का ड्रीम दिखाया जाता है उनको। पहले इस होल में ले जाने से पहले उन लोगों को ड्रग्स दी जाती है या ड्रग्स के जी इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उन लोगों को इस तरह की हरकतें करने के लिए उत्साहित किया जाता है कि वो इस तरह की करेक्ट हरकतें करें और फिर बाद में उसमें अंधेरा करके और वो क्रियाकलाप होते हैं जो एक जानवर करते हैं। इसलिए वो करेक्ट एक संस्था इस तरह का जो आश्रम था, वो आश्रम के नाम पे मेरे हिसाब से कलंक था, धब्बा था, जो कतई उचित नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हमारे देश की जनरेशन को नशेड़ी और एक गंभीरी बनाना था, आने वाली पीढ़ियों को नेस्तनाबूद करना था, या कह लो कि एक षड्यंत्र था। क्योंकि नशा लेने के बाद में आदमी बिल्कुल इस तरह से हो जाता है जैसे बेहोश होता है या नींद में होता है, सपने में होता है, और सपने में आदमी को क्या दिखता है, क्या देखता है, वो एक सपना ही रहता है, कल्पना ही रहती है, वो प्रैक्टिकल में नहीं आता, धरातल पे नहीं उतरता। और समाधि वो चीज है जिसको आदमी धरातल पर महसूस करता है, सूत रहते हुए महसूस करता है, उसको भोगता है, आनंद लेता है और ईश्वर से अपनी मिलन को या ईश्वर से साक्षात को महसूस करता है। जबकि नशे में इस तरह का नहीं होता है, नशे में तो आदमी ड्रीम देखता है। और वो लोगों ने ऐसे लोगों को चुना था जो बहुत पैसे वाले थे, बहुत धनाढ्य लोग थे, बहुत रईस खानदान के आदमी थे, उनको अच्छा पैसा मिल सके और उनको नशे की लत लग सके, ताकि क्या उम्र को उनके गुलाम रहे और उनके आश्रम से जुड़े रहे और कहीं जाने लायक नहीं रहे, कोई काम करने लायक नहीं रहे। तो ये तो एक सनातन धर्म को डिस्ट्रॉय करने की एक परिपाटी थी, जो धीरे करेक्ट धीरे करके इंडिया में बंद हो गई और बाहर चल जी रही जी है और बाहर जी की रही है। जी जी एक एक तरह से नशा लेने के बाद फॉल्स इल्यूशंस, जैसा कि आपने सत्य बोला, फॉल्स इल्यूशंस होती थी। उनको ये लगता था कि हम कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ तैर रहे हैं। वो सारी हरकतें होती थी बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में, जो कि इंसान एक इंसान के साथ नहीं करता है, पराये इंसान के साथ वो सारी हरकतें होती थी। तो इस तरह से करके इस सेंटर्स को बंद किया गया। तो आपका क्या मानना है कल्याण जी कि ओशो के सेंटर्स अभी भी चालू रखने चाहिए या उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए? क्योंकि इंडिया में ओशो के सेंटर्स बहुत कम हो रहे हैं। देखिए, ये षड्यंत्र है इंडिया के प्रति, इंडिया के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने का एक तरीका है, जो धर्म के नाम पे लोगों को, क्योंकि इंडियन कल्चर या इंडियन आदमी धर्म के प्रति बहुत लिबरल है, तो जहाँ धर्म का वास्ता देते हैं या धर्म का नाम आता है तो अपने आप को बैक कर लेता है, पीछे कर लेता है, उसका विरोध नहीं करते। इसलिए लोगों ने जो है ना इसका नाम ही संभोग से समाधि की ओर रख दिया, यानी कि ईश्वर से करेक्ट मिलन है। ईश्वर से मिलन नहीं, ईश्वर से दूर करने का तरीका है ये। और इसको मेरा मानना है कि बंद कर देना चाहिए, टोटली इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जो भी काम होने चाहिए ईश्वर से मिलने के ओपनली होने चाहिए। बंद कमरे में होता है वो चोरों का काम होता है या गलत काम होता है वो होता है। इसलिए ऐसे आश्रमों को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए और ऐसे आश्रमों पर सरकारी कर्मचारियों को बिठाया जाना चाहिए, ताकि उनको ड्रग्स नहीं दे सके, उनको गुमराह नहीं कर सके, इंजेक्शन नहीं दे सके। और बाकी धार्मिक अगर क्रियाकलाप करना चाहते हैं तो करें, धर्म को बढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, बापू आसाराम जी का आश्रम था, वो ओपनली था और आश्रम में बहुत सारी एक्टिविटीज इस तरह की थी जो हमारे धार्मिक क्रियाकलाप को बढ़ाने का काम करती थी। मगर फिर भी है कि बापू आसाराम जी से जो गलतियां हुई वो उनका लोगों को भोगना पड़ रहा है, बापा आसाराम जी को भोगना पड़ रहा है। तो बापू आसाराम जी क्या कहते थे वो मायने रखता है, बाकी बापू आसाराम जी क्या करते हैं ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा साहित्य किया, बहुत अच्छा धर्म का माहौल क्रिएट किया, अगर वो पथभ्रष्ट हो गए तो ये उनकी करनी है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि अपने जितने भी क्रियाकलाप हो या इस तरह के एक्टिविटीज हो जिनको बंद करना चाहिए। यहाँ पर ये कि एक नशे का कारोबार किया जाता है और धनाढ्य लोगों को मेंबर बनाया जाता है, और जहाँ पर जी इस तरह की दोनों चीजें हो चुकी होंगी, धनाढ्य लोग बाकी उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब आदमी या जी जी मिडिल क्लास आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो वहाँ जाकर जी जी समाधि करे और कुछ करे। इसलिए मेरा मानना यह है कि इन चीजों को बिल्कुल ही टोटल बैन कर देना चाहिए। ओवर टू यू सर। जी जी कल्याण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे पास टाइम इतना ही था।
बहुत बहुत धन्यवाद ठीक आपका सर। जुड़ने के लिए मैटर टुडे लाइव के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय जय हिंद सर।